वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि नैब रावलपिंडी ने बहरिया टाउन फेज 7 में मलिक रियाज की प्रॉपर्टी सील कर दी है। एडिशनल डायरेक्टर अली मोहम्मद की क़यादत में नैब टीम ने बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी तहवील में ले ली। नैब रावलपिंडी टीम ने सील की गई प्रॉपर्टी के बाहर नैब हुकाम ने नोटिस आवेजा कर दिए और नैब नोटिस में बताया गया है कि मज़कूरा प्रॉपर्टी अब नैब की प्रॉपर्टी तस्वर होगी और सील की गई प्रॉपर्टी में अरीना सिनेमा, बहरिया इंटरनेशनल अकेडमी और रुबेश मार्ग की शामिल हैं और नैब नोटिस के मुताबिक मज़कूरा प्रॉपर्टी के सील परचेज के तमाम हुकूक नैब के पास होंगे और नोटिस के मुताबिक बहरिया टाउन फेज 7 की प्रॉपर्टी एहतसाब अदालत के अहकामात पर सील की गई है। हुकूमती काविशों और ऐलान के बावजूद भी चीनी की कीमत 180 रुपए तक फी किलो हो गई। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ कबल चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपए तक है, जबकि चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फ़ी किलो है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 1 रुपये 49 पैसे कमी हुई। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 170 रुपये 41 पैसे फी किलो पर आ गई। गुज़श्ता हफ्ते तक चीनी की औसत कीमत 171 रुपये 90 पैसे फी किलो थी। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी। वफाकी वज़ों और वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा मंजूर। वफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली और वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम मंजूर। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी और इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% तक की इजाफे की मंजूरी दी गई। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाह में भी 188% तक का इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने निजकारी मनसूबे के तहत नुकसान में चलने वाले 1,700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया है। सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं, ताहम 2 साला ऑडिट न होने की बायस निजकारी का अमल रुक गया है। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है और सेनेट कमेटी को बताया गया है कि निजकारी के बाद सिर्फ 1,500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के 5,000 मुलाजमीन रेगुलर जबकि 6,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में शामिल किया जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा और निजगारी के बाद उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। अदालती खबरों से आपको आगाह करते चलें कि लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म होने से कौमी खजाने को 31.5 अरब रुपए का फायदा हुआ है। सिंध हाई कोर्ट के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। कौमी खजाने को 8 अरब 40 करोड़ एक माह में मजमूई तौर पर 31.5 अरब रुपए का फायदा हुआ। गुज़श्ता एक माह में टीम की काविशों की बदौलत पहले सिंध हाई कोर्ट ने फैसलों से 23 अरब रुपए जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 8.4 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ऐसे इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा, मईशत में बेहतरी आ सकती है। 31.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई है। इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे और इस तरह के मजीद इकदाम से पाकिस्तान को बेहतर जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, यंगागत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ारत मजहबी उमूर ने हज्जाज की रकम से अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया। साल 2024 का तहरीरी जवाब जमा कौमी असम्बली में पेश।
और 2024 में हाजियों से 70 अरब रुपए से जायद रकम वसूल की। वजारत ने तमाम रकम बैंक डिपॉजिट करवा कर 4.5 अरब रुपए से जायद का मुनाफा कमाया। वजारत ने मुनाफा की मद में कमाई रकम के 4 अरब सिम्स की खरीदारी में लगा दिए। बकाया रकम को हज डायरेक्टोरेट के ऑपरेशन अखराजात में उड़ा दिया गया। मुनाफे की रकम के इस्तेमाल पर वजारत ने ताहाल ऑडिट भी न करवाया। वजारत ने सेक्रेटरी की दस्तयाबी का बहाना बनाकर ऑडिट ताहाल नहीं करवाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का पहला इजलास हुआ है, जिसमें क्रिप्टो कौंसिल के हवाले से पाकिस्तान में पोटेंशियल का जायज़ा लिया गया। इजलास में कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP शरीक हुए। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के लिए एक जामिया विजन और मिशन पेश किया। वज़ीर ख़जाना ने बिलाल बिन साकिब के पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के लिए विजन को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। ये प्लेटफॉर्म तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। हम एक शफाफ मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मालियाती और मुआशी निज़ाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए हैं। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने NOC जारी कर दिया है। ज़राए का कहना है कि PTA आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक पहले ही PTA में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे चुका है। स्टारलिंक PTA में टेक्निकल और बिजनेस प्लान जमा करवा चुका है। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। कंपनी ने SECP और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है। कंपनी ने पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड से भी रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक आखिरी मरहला पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन हासिल करना है और PTA की जानिब से लाइसेंस के इजरा के बाद कंपनी सर्विसेज का आगाज़ कर सकेगी। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद बलोचिस्तान में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मामला। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान की बजाय नुमाइंदा वफ्द शिरकत करेगा और सरदार अख्तर मैंगल ने भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बजाय वफ्द भेजने की यकीन दहानी करवा दी है। जमात इस्लामी ने भी ताहाल APC में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल ना दिया। जमीयत उलमा इस्लाम, शाहिद खान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। APC बलोचिस्तान के अमन अमान तक महदूद हुई तो शिरकत की जाएगी। आपको बताते चलें कि PTI के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मवाद शेयर नहीं हुआ। हमारी पार्टी पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया हमारी ताकत है। हम इलेक्शन मुहिम सोशल मीडिया के जरिए ही जीते। जिन अकाउंट्स को हम ऑन नहीं करते उन्हें डिसऑन कैसे करें। सोशल मीडिया को दुनिया में कहीं भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बानी PTI के नजरिए को जो कबूल नहीं करता उसकी कोई वक़्त नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को खत्म करोगे क्या? PTI के ऑफिस होल्डर्स के अकाउंट्स, उनमें से ऐसा मामला हुआ है या ऑफिशियल अकाउंट्स में से ऐसा मामला हो तो बताएं। जिन लोगों को हम ऑन ही नहीं करते हम डिसऑन क्यों करें? ना आपका कोई सबूत है, ना आपके पास कोई अकाउंट्स हैं, ना आपने एक चीज़ कहीं से आई आपको, आपने उठा के उसको जो है प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजेशन। और एक और मैं भी बात बता दूं आपको, जो इमरान खान की ट्वीट्स को या इमरान खान के नैरेटिव को ऑन नहीं करता ना PTI में, क़यादत हो या कोई और हो, उसकी वक़्त कोई नहीं है। और सोशल मीडिया हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमने इलेक्शन जीती है, उसके ऊपर हमने अपना नैरेटिव दिया है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। शवाल 1446 की रोयत के लिए मरकजी कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। रोयत हिलाल की जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मुकामात पर होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स नलोची में शजरकारी मुहिम का इनेकाद। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर राजा सदाकत हुसैन, जस्टिस मियां मोहम्मद आरिफ, जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस खालिद रशीद चौधरी ने पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम आज़ाद कश्मीर में महकमा जंगलात की जानिब से शुरू की गई। चीफ जस्टिस राजा सदाकत ने कहा कि शजरकारी मुहिम में हर शख्स पौधे लगाए और हिफाजत करे। दरख्त लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बदलते हुए आलमी
माहौल के पेश नज़र जंगलात की अहमियत बढ़ गई है। जंगलात होंगे तो बारिशें होंगी, कुदरती माहौल बरकरार रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN कौम की सोच।